हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना राज डाबला और मेरे यूट्यूब चैनल दादा फतेहबादिया में आप सबका ज़ोरदार स्वागत है। इस समय मैं पहुंच चुका हूं राजेश भाई ने, जहां पर आपसी भाईचारे से सभी किसान भाइयों ने आपसी भाईचारे से जो किसान भाई दिल्ली आंदोलन के लिए जा रहे हैं या आ रहे हैं, उनके लिए एक चाय पानी लंगर का प्रोग्राम कर रखा है। आज उसको 25 दिन हो चुके हैं इस लंगर को चलते को, ठीक है। और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे जो आने जाने के वाले किसान भाई हैं उनके लिए बढ़िया प्रबंध कर रखा है चाय पानी का। तो आइए राजेश जी से बात करते हैं कि कैसे उन्हें ये आइडिया आया, कैसे क्या कुछ हुआ भाई, उन्होंने ये कैसे प्रोग्राम कर रखा है। सभी भाइयों को राम 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 करते हैं। आज 20वां दिन है जी अपना। अच्छा जी, 20वां दिन है क्या? हाँ। मैं गलत बोल गया जी। कोई बात को नहीं। अभी खीर और गजरेले का लंगर लगा हुआ है। अच्छा जी। कभी पकोड़े बना दिए, कभी कुछ। जो भी किसान भाई दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली से वापस जो आ रहे हैं वो भी यहाँ रुक के चाय पानी जी। तो राजेश जी, इसके अलावा और कोई क्या सेवा दे रखी है यहाँ पे? बस हमारी तरफ तो यही सेवा है जी। अच्छा जी। खाने पीने की चाय पानी। और हाँ जी, क्या कहना चाहोगे बिल के बारे में? बिल के बारे में तो यही कहेंगे, ये काला कानून जो लागू करेगी ये रद्द करिए जाए। अच्छा जी। हाँ, ये किसानों के हित में मतलब नहीं है। इसमें काला कानून कैसे है ये, मतलब क्या कोई एक कमी, कोई कमी है, सारी कमी है जो बता रहे हैं यहाँ पे पढ़े लिखे जो सूझवान लोग हैं इसमें बता रहे हैं हमें। तो आप क्या कहना चाहोगे जी? राम राम जी, राम राम। सभी किसान भाइयों को और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ भंडार में पहुँचने पे। तो सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी भी कवरेज हो रही है और सभी जो किसान भाई हमारी कवरेज इसको देख रहे हैं उनको सभी को नव वर्ष जो कल आगंतुक है उसकी सभी को राम राम और बधाइयाँ। आगे आपको सभी को पता है पिछली 26 तारीख से हमारे किसान भाई इन सर्द ठंडी रातों में वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। तो वो कोई ऐसा नहीं है घर से फालतू है। सभी किसान भाई अपने कमेरा वर्ग सभी काम करने वाले हैं। और ये मोदी सरकार ने जो पीछे लॉकडाउन के दौरान अपना किसी तरह का विकराल रूप धारण करके ये हमारे ऊपर थोपे गए थे 3 कानून, वो बिल्कुल सरासर गलत है। ना किसानों को मांग थी, जो मांग थी वो स्वामीनाथन रिपोर्ट की थी, असल में उसको पेश नहीं किया गया। उसको तोड़ मरोड़ के इन कानूनों के जरिए पेश कर दिया गया है और वो तीनों कानून बिल्कुल किसानों के खिलाफ है। उसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है भाई वो कहीं किसानों के हित में हो। जब इनसे बात की जाती है तो सिर्फ ये भी कहते हैं भी किसान की आय दुगनी होगी लेकिन मैं उनको चैलेंज करता हूं अपनी डिबेट के माध्यम से, कहीं भी आके मेरे सामने एक भी उसका प्रश्न का उत्तर दे दो भी ये फायदा, वो फायदा गिना रहे हैं लेकिन वो फायदा एक भी फायदा बता क्यों नहीं रिपब्लिक को भी ये आपको पर्सनली ये फायदा होगा। फायदे बता रहे हैं, सिर्फ एक शब्द बोल रहे हैं भी इसको किसान से फायदा होगा, लेकिन आज तक उन्होंने एक ऐसा कोई टॉपिक, किसी टॉपिक पर चर्चा नहीं कि भी ये तीनों कानून हैं उन पे भी इस चीज़ से किसान को इस कानून से पहले एक सीरियल नंबर से 1 या 2 3 जैसे 3 बनाए हैं, उन तीनों में से भी इस टॉपिक पे ये फ़ायदा होना है। डायरेक्टली कोई आज तक किसी राजनेता ने या किसी मतलब कोई भी बीजेपी जो कार्यकर्ता लीडर जो भी है वो खुल कर किसी ये नहीं कह रहे, सिर्फ इतना कह रहे हैं भी ये किसानों के फायदे के लिए। अरे फायदे कम से भले मानसो फायदे गिनवा तो दो भी है क्या उनसे फायदे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को लॉस है के फायदा है? अरे भाई बाबू जी, ये तो हम सरासर उसमें नुकसान है, सरासर नुकसान है। अब जैसे हमारे भी, हम भी यहाँ भी किसान है जो कोई ठेके पे लेता है, कोई बंटवारे पे लेता है, तो अगर उसमें किसान को कुछ नुकसान हो जाता है तो हम भाईचारे से उसको कुछ अनसेक्सुअली उसको मतलब जैसे छूट कर देते हैं, अभी यार अब की बार तेरी फसल कम हुई है, चलो तुम आगे से ये कर दे। इसमें तो एक ऐसा कुछ कानून ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब ये तेरा नुकसान हो गया तो हमें कोई मतलब नहीं है, तेरा नुकसान हो गया तो ठीक है, तो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कंपनियां लोन लेगी जमींदार की ज़मीन पे और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो दूसरी साल चली जाए या उसी साल चली जाए लोन लेते ही। क्यों? बड़े बैंकों से इनकी सेटिंग है और उसके बाद में लोन जमींदार बनेगा। और ये बिहार में ऑलरेडी होने भी लग रहा है। जो 5-5, 7-7 लाख रुपए एक किले पे लोन ले रखे कंपनी ने, वो कंपनियां चली गई और अब जमींदार है वो लोन भरने लग रहे हैं। तो सीधा सीधा ही है सर, इसमें तो कोई पूछने वाली बात भी नहीं है। उसमें तो ये सर एक जैसे और बताता हूँ आपको, अब छोटा किसान है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसने अगर 2 एकड़ है और 2 एकड़ पे उस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको अगर ज़रूरत है वहाँ गोदाम बनाने की, तो वो सरासर वहाँ उसमें गोदाम बना सकता है। सपोज कि उसने 2 एकड़ ज़मीन थी उसके पास किसान की और 2 एकड़ में उसने गोदाम बना लिया। अब गोदाम बनाने के बाद में आप ये बताओ जो 2 एकड़ ज़मीन थी वो क्या उपजाऊ रहेगी? वो 1 साल बाद में अपना चलो वो उखाड़ भी ले जाएगा गोदाम, तो वो ज़मीन क्या उपजाऊ रहेगी? तो ऐसा तो सरकार ने जैसे कहा है कि 2 साल आप देख लो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करके इस बिल के बारे में, जैसे सरकार ने राजनाथ सिंह जी ने कल बोला है भाई 2 साल आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट करके देख लो, उसमें देखो आप कितना नुकसान है। तो इस चीज़ की जरूरत ही नहीं है, हमें क्यों कर लिया हमें? ठीक है, फायदो कोनी भी मैं माना 2 साल अड़गण हमारा किसान जो है बिल है हमारा मंजूर को नहीं, हमारे अनुमति बिना क्यों लिया?
ताकि हमारे इस किसानों को कोई फायदा नहीं है। ये सरकार अपना तो जैसा कि गाइज आपने सुना होगा कि किसान भाइयों का ये कहना है कि हमें तो बिल की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जब तक ये या तो इस बिल को वापसी लो या इस कानून को रद्द करो। जब ये कानून ये बिल वापसी हो जाएगा तो कानून ऑटोमेटिक ही आपको पता है सब कुछ बन जाएगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये जो किसान बैठे हैं दिल्ली, ये कांग्रेसी हैं, तो फिर ये जो कानून बनाने वाले हैं ये किसान हैं। हाँ जी, इनमें कौन सा किसान का बेटा है? हाँ जी, सभी सारे के सारे खाऊ पी रहे हैं। वो रबी और इसकी खरीफ और रबी की फसलों के नाम ही गिनवा दो, हम उनको किसान मान लेंगे। जो जितने आईएएस लॉबी बैठी है या जितने राजनेता जिन्होंने ये कानून पास किए, वो रबी और खरीफ की फसल के नाम बता दो, रबी में कौन सी आती है, खरीफ में कौन सी आती है। मैं तो ये कहूँगा कोई किसान ने, कौन सा किसान था उस साथ में जब कानून बनाया था, क्यों कौन से किसान से पूछा था इन्होंने? अगर किसान, अब आप कह रहे 2 साल सरकार कह रही है, देख लो, देखने की जरूरत क्या, किसानों तो पहले ही पता है, लेकिन इस कानूनों में कोई दम ही नहीं है सिवाय नुकसान के हमारे, तो हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं? तो गाइज आप सबने किसान भाइयों के जो यहाँ पर आपसे किसान भाइयों के लिए चाय पानी का वो है। एक और किसान भाई जी से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ जी, क्या विचार है जी आपके बिल के बारे में? हमारा विचार ये है कि जो ये तीनों काले कानून थोपे गए इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और तो क्या चाहते हो फिर अब आप सरकार से? हमें सरकार से सबसे पहले तो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। एमएसपी की गारंटी? हाँ हाँ। अच्छा, जैसे कि मतलब इतना रेट फिक्स होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। जैसे अगर आप किसान हो तो आपने इस बार कणक है जो अपनी गेहूँ है किस रेट बेची है? पिछली तो मान ले साल तो सीजन की, पिछले सीजन की? इस सीजन की तो आएगी अभी नहीं, पिछले सीजन की मतलब 1925 बिकी है वो तो, पर क्या मतलब बिकी है वो, मान ले बहुत, मान ले पेमेंट टाइम पे नहीं आई, पैसे नहीं आए टाइम पे हैं। आधी गेहूँ खरीद के रह गया, आधी 1600 बिकी है, इससे हमारे को कोई फायदा नहीं। 1600 तो अभी रेट चल रहा है। हाँ। 1600 तो ये आप तो गाइज आपने देखा होगा किसान भाइयों के सारे दुख दर्द आपने सुन लिया होगा कि बिल को कैंसिल ही करवाना चाहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू। मुर्दाबाद मोदी सरकार, मुर्दाबाद। तीनों कानून काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, कानून वापिस लो, वापिस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।